बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 और 2.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, जिसमें हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और कहता है इसको सॉल्व करें और इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। राइट हैंड साइड पे 1 है, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको प्रूव किसके इक्वल करेंगे, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 लेके आना है बेटा हमने। बड़ा अहम क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा हम उसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, वो है x की पावर a ओवर x की पावर b और इस सारे की पावर है a प्लस b। ये बेटा पहली वैल्यू है। उसके बाद मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू है x की पावर b ओवर x की पावर c और ऊपर है बेटा b प्लस c, फिर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट जो थर्ड वाली वैल्यू है वो है बेटा x की पावर c ओवर x की पावर a और इसके ऊपर है बेटा c प्लस a। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको बेटा हमने सॉल्व करना है और इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। ये हमने साबित करना है इस क्वेश्चन में। तो आप सबसे पहले ये देखें, ये जो ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू हैं, ये भी x की पावर a और x की पावर b, नीचे दोनों x वाली वैल्यू हैं। इधर भी x की पावर है और इधर भी, तो इन दोनों को बेटा हम a की x में लिख लेंगे। यानी क्या आएगा बेटा आपके पास, ये ऊपर वाला x है उसकी पावर a है, नीचे वाले को ख़त्म कर देंगे, ये पावर ऊपर जाएगी, आपको पता है नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी b, और इस सारे की पावर कितनी थी, a प्लस b। जब ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो तो नीचे वाले की पावर हम ऊपर लेके जा सकते हैं या ऊपर की नीचे लेके आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम नीचे वाली ही ऊपर लेके जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन में हम बेटा नीचे वाली ही ऊपर लेके जाते हैं। कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हम ऊपर वाली पावर को नीचे लेके आते हैं, वो भी इसलिए जब ऊपर माइनस हो फिर उसको नीचे लेके आते हैं ताकि नीचे आके क्या हो जाए, प्लस हो जाए। अब बेटा मल्टीप्लाई, ये भी दोनों x हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर वाला x उसकी पावर b है, नीचे वाले ऊपर जाएगा तो जाके माइनस c हो जाएगा, नीचे x खत्म हो जाएगा, इसकी पावर जो है माइनस c हो जाएगी, क्योंकि नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। और इसकी ऊपर पावर कितनी है, b प्लस c। मल्टीप्लाई, अब बेटा ये भी सेम उसी तरह होगा, ऊपर x की पावर c है, नीचे वाला a ऊपर जाएगा पावर तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और इस सारे की पावर है c प्लस a। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा हमारे पास, जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें ये देखें, ये बेटा आपके पास x की पावर जो है, ये ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, a माइनस बी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस बी से। तो हमने फार्मूला एक पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता था बेटा a प्लस बी और a माइनस बी। यानी जब बेटा एक रकम प्लस की और एक माइनस की, दोनों एक जैसी वैल्यू हो, एक के दरमियान में प्लस और एक के दरमियान में माइनस हो, तो हम दोनों के ऊपर स्क्वायर और दरमियान में माइनस लिख देते हैं। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, a का भी स्क्वायर आ जाएगा, b का भी स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में माइनस, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। फिर मल्टीप्लाई, ये बेटा जो x की पावर है, इधर क्या आएगा, ये भी बेटा b माइनस सी मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी से, ये भी दोनों सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, तो b का भी स्क्वायर c का भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस, वही फार्मूला। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, इधर भी बेटा x की दोनों पावर जो है ये और ये मल्टीप्लाई हो रही है, एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो c का भी स्क्वायर और दरमियान में माइनस a का भी स्क्वायर, सब पे सेम फार्मूला लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, यहाँ पे हम ये x की, ये देखें ये भी x की पावर है, ये भी x की पावर है और ये भी, तीनों रकमें x वाली हैं, तो हम एक ही x लिख लेंगे और इनकी पावर बेटा इकट्ठी कर लेंगे। पहली पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ऐड हो जाएगी, जमा हो जाएगी। दूसरे x की पावर वो है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, और ये बेटा इसमें ऐड हो जाएगी तीसरी पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी तीनों x को हमने एक में ही लिख लिया और तीनों पावर आपस में ऐड हो गई। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x की पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, ये देखें, ये बेटा a स्क्वायर प्लस का और ये वाला a स्क्वायर लास्ट पे माइनस का, ये इससे कट गया,
ये बी स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कट गए, ये सी स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का, ये भी कट गया। अब कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया है, जो है वो ज़ीरो बच गया। क्या बच गया बेटा, ज़ीरो बच गया। जब ऊपर प्लस माइनस सारे कट गए हैं तो कुछ नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, ज़ीरो। अगर डिवाइड होके कट होते तो फिर 1 आना था, लेकिन प्लस माइनस होके कट हो तो फिर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो अब बेटा हमारे पास इससे अगला स्टेप ये होगा, x की पावर क्या आ गई हुई है, 0 आ गई है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी रकम हो, चाहे बेटा 1 लाख क्यों ना हो, इसकी अगर पावर 0 है ना तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। कोई भी दुनिया की वैल्यू ले ले, जिसकी पावर 0 होगी वो हमेशा 1 के इक्वल होगी। तो x की पावर 0 है तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो ये बेटा आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, उसको सॉल्व किया और उसका आंसर कौन सा आ गया, जो राइट साइड पे था, 1। तो ये साबित हो गया है, जो उसने क्वेश्चन में कहा था कि इस सारे का आंसर 1 के इक्वल साबित करना है, ये बेटा हमने साबित कर लिया है। और नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा आपका क्वेश्चन हो गया है। अब आपका जो क्वेश्चन था 2 वाला, 2.4 एक्सरसाइज 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर जो 2 है उसका 2.4 एक्सरसाइज का सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई मसला हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर इनके आपको हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।